नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आज हम आप लोग को पर्यावरण अध्ययन के अध्याय जीवों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के प्रश्नों को लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? जिसका सही उत्तर होगा विषुवतीय प्रदेश। ठीक, तो ये जो विषुवतीय प्रदेश है ये प्राथमिक उत्पादकता में सर्वाधिक वाला क्षेत्र जाना जाता है, यूनिवर्सल फॉरेस्ट बायोम। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। कह रहा है कि कौन प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? तो वह कौन सा प्रभावित एरिया है? संकेतक प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र को हानि से तुरंत प्रभावित होती है, इंडिकेटिव स्पेसीज। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। कह रहा है कि कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो कौन वृद्धि करते हैं? उनका नाम है जलकुंभी। तो जलकुंभी जो होते हैं वो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि या तेजी से फैलते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। कह रहा कि कौन वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं? तो पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, उनका नाम है लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है वो पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? तो उसका नाम है जलकुंभी। क्या नाम है? जलकुंभी। क्या है? हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जो है वो जलकुंभी जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कह रहा है कि औजारों के निर्माण का श्रेय जाता है। तो औजारों के निर्माण का जो श्रेय है वो किन्हें जाता है? ऑस्ट्रेलियोथीकस को जाता है। किसे जाता है? ऑस्ट्रेलियोथीकस को जाता है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। कह रहा विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, वह कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल नगड़ के बराबर है, यानी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। कह रहा है कि लानोज घास के मैदान हैं, कौन है? दक्षिण अमेरिका। लानोज घास के मैदान हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने कह रहा है कि कौन विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम है? तो उसका नाम है पैटानल, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। कह रहा किसे सुबह की शांत भूमि के रूप में जाना जाता है? तो सुबह की शांत भूमि के रूप में किन्हें जाना जाता है? दक्षिण कोरिया को। किसे? साउथ कोरिया को। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। कह रहा है कि लैमूर की सभी प्रजातियाँ दुनिया के निम्न सागर में पाई जाती हैं, कहाँ पे? मेडागास्कर में। लैमूर की सभी प्रजातियां दुनिया के निम्न सागर में पाई जाती हैं, कहाँ पे? मेडागास्कर में। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा कितने मीटर तक समुद्र में होती हैं? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो कितने मीटर तक समुद्र में होती हैं? वो 100 मीटर तक समुद्र में होती हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। कह रहा है कि IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो IUCN जो एक के ऐसा संलग्न संगठन है जो जीव संरक्षण को अपनी सूची में रखता है। IUCN क्या करता है? IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित जैव विकास, बायोडाइवर्सिटी पर बढ़ते या खतरों, ह्रास के प्रति जागरूकता जारी एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। इसमें वो क्या करता है? इस रेड डाटा बुक में प्राकृतिक जीवों की सूची बनाकर वो रखा हुआ है कि कौन से जीव खतरे में है, कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पर खतरा है। तो वो क्या करता है? इस बुक में उन प्राकृतिक जीवों की सूची में उन्हें रखता है ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनका बचाव किया जा सके। रेड डाटा बुक जो है वो 5 अक्टूबर सन 1948 को लाया गया। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। कह रहा है कि भारत में कुल कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? तो कुल कितने आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 भारत में कुल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसे यूनेस्को द्वारा संरक्षण मिला है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। कह रहा है कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। कह रहा है झूम खेती एक नाम है। झूम खेती का एक और नाम है जिसे कहते हैं स्थानांतरित खेती। झूम खेती कैसे होती है? वनों को काट कर वहाँ खेती की जाती है, तो उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्थानांतरित खेती। प्रश्न संख्या 17 कह रहा पूरे साल वर्षा कहाँ होती है? तो पूरे साल वर्षा विषुवतीय प्रदेश जो होता है वहाँ पूरे साल वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 18 विश्व पर्यावरण दिवस किस डे को मनाया जाता है? तो
तो विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। कह रहा है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? झूम कृषि का बढ़ोतरी होना, झूम कृषि का बढ़ावा देना, इससे नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है किसके सहारे? तटों के सहारे होता है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया का होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 के लिए। कह रहा है सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? तो सबसे छोटा पुष्प होता है बोल्फिया का। किसका? बोल्फिया का होता है। प्रश्न संख्या 23 के लिए सबसे लंबा वृक्ष किसका होता है? तो सबसे लंबा वृक्ष होता है यूकेलिप्टस का। जो यूकेलिप्टस है वह सबसे लंबा वृक्ष उसका होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। सबसे विशाल पत्ती किसकी होती है? तो सबसे विशाल पत्ती होती है विक्टोरिया रेजिया का सबसे विशाल पत्ती होती है। प्रश्न संख्या 25 क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी का सर्वोत्तम माना जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला सेलिक्स एक ऐसी लकड़ी होती है जिसका बल्ला सर्वोत्तम माना जाता है। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने कह रहा है कि सबसे बढ़िया हॉकी किसकी बनती है? तो सबसे बढ़िया हॉकी शहतूत की लकड़ी की बनती है। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। कह रहा है कि किस लकड़ी का उपयोग माचिस, पेंसिल व फ्लाईवुड बनाने में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पोपलर वृक्ष। तो पोपलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे माचिस, पेंसिल व फ्लाईवुड बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है, या अंतिम प्रश्न संख्या है। कह रहा है कि भारत कैसा देश है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे समशीतोष्ण, इसमें खुली रोशनी, उच्च तापमान, कृषि कार्य हेतु जल उपलब्ध है, ऐसा क्षेत्र कहलाता है। और दूसरा क्या है? कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।